Hello dear students, today we shall study very interesting, very, I must say very useful chapter 10 regarding light, reflection and refraction. As you must know, this chapter is very lengthy chapter. ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है, सो आई हैव डिवाइज्ड अ लेसन प्लान, इसलिए मैंने एक लेसन प्लान बनाया है for the better understanding of this chapter, so that because this chapter has very useful implications in our daily life, हमारे डेली लाइफ में इसका बहुत यूज है, इसलिए हमने प्रॉपर इसका मैंने एक लेसन प्लान बनाया है। और मेन जो अपनी इसमें स्ट्रेटेजी रहेगी इस चैप्टर को याद करने की, वो रहेगी कॉम्पेरेटिव स्टडी। ओके, कॉम्पेरेटिव स्टडी का मतलब उसमें कंपेयर करते हुए चलेंगे इसमें अपन। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि मिरर्स जो चैप्टर है इसमें क्या क्या है। देखो, वो जो कंटेंट है, द कंटेंट ऑफ द चैप्टर इज मिरर्स आर देयर, lenses are there. Okay, in mirrors there are three types of lenses are there. देखो टाइप्स देखिए आप, टाइप्स ऑफ मिरर्स में देखिए, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और सिंपल मिरर। ओके, तो ये जो दोनों है, ये कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। अब आप इधर देखिए, लेंसेज में देखिए, टाइप्स ऑफ लेंसेज। तो यहाँ कॉनकेव लेंस मेजरली जो चैप्टर मैंने डिस्कस किया है, और कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों लेंसेज क्या है, स्फेरिकल लेंसेज हैं। अब इनमें डिफरेंस हम लेते हुए चलेंगे। देखो, सबसे जो रूट वर्ड है ना, वो है इसमें जो दोनों में जो कॉमन है वो लाइट है। इसमें भी लाइट है, ठीक है, और इसमें भी लाइट की बात करते हैं, क्योंकि बिना लाइट के मिरर हुआ या लेंस हुआ, इनका कोई यूज नहीं है, लाइट से ही ये फंक्शन करेंगे। तो जो आपका जो मिरर है, ये जो मिरर है, इसमें सबसे मेन कॉन्सेप्ट, जो टूल वर्ड आता रहेगा बार बार, रिफ्लेक्शन। और जो लेंस, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, रिफ्रैक्शन। ये चीज आप समझ लीजिए, रिफ्रैक्शन सिर्फ लेंसेज में होगा, मिरर्स में नहीं होगा। और जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन मिरर में होगा, लेंसेज में नहीं होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन यहाँ एक आइडिया देने के लिए मैं बता देता हूँ। रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट होती है जो जाती है, वापस बाउंस हो गया, वापस आती है, या इधर और किसी डायरेक्शन में जाती है ना, यहाँ गई और बाउंस हो गया, वापस आ गई। तो ये तो होता है रिफ्लेक्शन। आगे डिटेल में देखेंगे, अभी रफली मैं बता रहा हूँ आपको, एक कॉन्सेप्ट हो जाए। और रिफ्रैक्शन क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट जाती है अपने डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। तो एक मीडियम से, इसमें मीडियम भी वर्ड यूज होगा इसमें, जो लेंसेज हैं। मान लीजिए एयर में ट्रेवल कर रही है ये रे ऑफ लाइट। अब जैसे वाटर आगे दूसरे मीडियम में जैसे जाती है, तो थोड़ी टिल्टेड लगती है, टिल्ट हो गई हो, ठीक है। अब वो कितनी टिल्ट होगी, इतनी होगी या इतनी होगी या इतनी होगी या कितनी होगी, वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द अनदर मीडियम इन विच द रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग। ओके, तो ये चीज आप देखिए। अब इसमें हम क्या देखेंगे, दोनों में और क्या कॉमन है। देखो, इंसिडेंट रे दोनों में आता है। इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट जो वापस जो रिफ्लेक्ट होकर जाती है ना, ये इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। रे गई और रिफ्लेक्ट होकर आ गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। इंसिडेंट रे जो होती है, यहाँ जो स्ट्राइक करती है ना सरफेस, मान लो सरफेस है ये इस यहाँ जो ये आके स्ट्राइक करती है, उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल ये होता है जो आपकी इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच से हम एक लाइन, वैसे इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, इसे इसको नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसमें आएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेंसेज में। ओके, तो ये हम चलते हैं, जो सेम टर्म्स हैं, कुछ सेम टर्म्स हैं। जैसे सेम टर्म्स कौन से हो गए आपके मिरर्स के केस में, और लेंसेज के केस में हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये भी सेम टर्म है। देखो, सेम टर्म मैंने लिख रखा है यहाँ पे लेसन प्लान में अपने में। इंसिडेंट रे, ये भी सेम टर्म दोनों तरफ यूज आएगा। नॉर्मल, इसका भी दोनों तरफ इम्प्लीकेशन है, मिरर्स का केस हो चाहे लेंसेज का केस हो। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और जो लॉज आते हैं, देखो लॉज जो मिरर वाला केस है, मिरर वाले केस में आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और जो लेंसेज वाले मैटर में आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, देयर आर 3 लॉज। इसमें यहाँ 3 लॉज है इस केस में, मिरर्स के केस में। और यहाँ देखिए, यहाँ
2 लॉज ओनली इन केस ऑफ लेंसेज, उसमें से एक लॉ आपका स्नेल्स लॉ भी है। ठीक है, हम ये पूरे चैप्टर का एक पूरा एक रिव्यू कर रहे हैं, मतलब पूरा एक विजिट कर रहे हैं एक साथ, एक कहते हैं ना एक साथ देख रहे हैं पूरा, ताकि हमें पता हो कि चैप्टर में पढ़ने वाले क्या है, यही पढ़ेंगे जो हम बात कर रहे हैं अभी। तो टाइप जो मिरर्स में बेसिक टर्म्स इसमें प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस अपना इधर भी आता है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, और ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसका नेचर एक ही है, बस थोड़ा सा जो नेमिंग वगैरह इसका जो करेंगे, पॉइंट वगैरह लिखेंगे, वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेंस का अलग होगा और इसका मिरर का अलग, सिर्फ नेम बाकी वो रहेगा सब, ठीक है। और दूसरा जैसे इसमें पोल होता है मिरर्स में, ओके, इसमें ऑप्टिकल सेंटर होता है लेंस में, वो सेम चीज है, ओके। अपर्चर जो है दोनों में कॉमन है, अपर्चर क्या होता है वो हम डिफाइन करेंगे। प्रिंसिपल फोकस, तो प्रिंसिपल फोकस है ये टर्म यहाँ भी यूज होता है लेंसेज में, और प्रिंसिपल फोकस यहाँ भी यूज होता है आपके लेंसेज में, ठीक है। फिर देखो यह अपर्चर ऑफ मिरर है, या अपर्चर ऑफ लेंसेज है, ये भी अपना टैली करेगा। फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ जो लेंथ है लेंस की, वो भी इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, अब आप आगे देखिए, फोकल लेंथ हम यहाँ पढ़ेंगे, मिरर्स वाले केस में हम फोकल लेंथ पढ़ेंगे, तो साथ साथ हम पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि कॉम्पेरेटिव जो मैंने बताया, ये वो जो चैप्टर है जो कंपेयर करके हम चलेंगे, तो हमें बहुत जल्दी जो है एक चीज़ों को एक दूसरे से कोरिलेट कर पाएंगे, ठीक है, और कॉम्पेरेटिवली इसको समझ पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे, और आप में एक रीजनिंग क्रिएट हो जाएगी माइंड में, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि कई बार कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चों से पूछते हैं व्हाट इज यूजेज ऑफ मिरर्स, तो वो क्या लिख के आ जाते हैं, यूजेज ऑफ लेंसेज लिख के आ जाते हैं, वो है ना, यूजेज ऑफ लेंसेज लिख के आ जाते हैं। कई बार पूछते हैं कि वो कॉनकेव मिरर का पूछते हैं, तो वो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस का लिख के आ जाते हैं, क्योंकि काफी डिफरेंस है दोनों में, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस में काफी डिफरेंस है। और कॉनकेव जो आपका मिरर है, और सॉरी कॉन्वेक्स जो मिरर है ना, ये कहाँ गया कॉन्वेक्स आपका, ये रहा, जो आपका कॉन्वेक्स जो मिरर है उसमें और जो कॉन्वेक्स आपका लेंस है, इनमें बहुत डिफरेंस, आप देखेंगे डिफरेंस, आप चौंक जाएंगे, आप ये सोचेंगे कि कॉन्वेक्स, ये मत सोचना आप कि कॉन्वेक्स जो मिरर है उसकी प्रॉपर्टीज जो है कॉन्वेक्स लेंस के जैसे नहीं, एकदम उल्टी होती है, आप देखेंगे भी हम, ठीक है। तो ये देखो मैंने लिख भी रखा है, एक स्माइली लगा रखा है यहाँ पर, है ना, देख रहे हो आप, ठीक है, कंपेयर विद दैट ऑफ मिरर्स, ये सब चीजें हमें इसके साथ कंपेयर करते हुए चलना है। आगे फिर हम क्या पढ़ेंगे, ये देखिए, इसका बी देखिए, और ये बी जो लेंस में जो बी पॉइंट है ये, और जो सॉरी जो मिरर्स में जो बी पॉइंट है इसको देखिए, और लेंस में जो बी पॉइंट है इसमें देखिए, ठीक है। इसमें क्या रूल्स पढ़ेंगे हम, रूल्स मिरर्स में पढ़ेंगे, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय स्फेरिकल मिरर्स, ओके। तो इसके 4 रूल्स हैं, अभी बता देते हैं, यहाँ 4 रूल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे जो लेंसेज में जो रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स, या आपको देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, आपके क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राइट डाउन द रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स बाय द कॉन्वेक्स बाय द लेंसेज, ये पूछ सकते हैं, लेंसेज में आपका से स्फेरिकल का पूछ सकते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस का पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को ऐसे दे सकते हैं कि राइट डाउन द रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय लेंस, तो आपके यहाँ 3 रूल्स हैं, यहाँ पे 3 रूल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे 4 रूल्स हैं मिरर्स में, देखिए यहाँ 4 रूल्स हैं, वो 4 रूल्स में 2 एंड 3 रूल्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, सेम है, ओके। तो आपको यहाँ भी याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। अब आप आ जाइए मिरर्स का सी पॉइंट में, आ जाइए आप सी पॉइंट में, हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन किसका, इमेज फॉर्मेशन किसका, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशंस हैं वो डिफरेंट है, और यहाँ पे हम 6 पोजीशंस पढ़ेंगे, 6 पोजीशंस होगी उसमें यहाँ पर, ठीक है। पोजीशन कहाँ कहाँ होगी हम नीचे डिटेल में देखेंगे आराम से। और अब आप आ जाइए सी पॉइंट लेंस वाली, यहाँ सी पॉइंट में आ जाइए आप यहाँ पे। तो यहाँ भी हम क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस,
ओके, यहाँ भी हम पढ़ रहे थे इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, यहाँ हम कॉनकेव मिरर का पढ़ रहे थे, यहाँ हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस। अब आप देखिए क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे जो है जो डिफरेंट जो भी ऑब्जेक्ट होगा जिससे इमेज फॉर्मेशन होगा कॉनकेव लेंस से, उसकी यहाँ ओनली 2 पोजीशंस, यहाँ पे 2 पोजीशंस को लेकर हम स्टडी करेंगे। ठीक है, कि 2 पोजीशंस में इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी। ओके, देखो मैंने यहाँ लिख रखा है हैशटैग लगा के, बट इन अर्लियर केस ऑफ कॉनकेव मिरर देयर आर 6 पोजीशंस। ओके, तो यहाँ क्या फर्क हो गया, कॉन्वेक्स जो कॉनकेव जो लेंस है इससे जो इमेज फॉर्मेशन के लिए ऑब्जेक्ट की कितनी पोजीशंस हैं, 2 पोजीशंस हैं। ओके, और यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होगा किससे, कॉनकेव मिरर से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट है इसकी कितनी पोजीशंस है, यहाँ 6 पोजीशंस है। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए आगे इसी में कॉनकेव मिरर का देखिए जो रे डायग्राम जो बनाएंगे हम, है ना, रे डायग्राम बनाएंगे इमेज फॉर्मेशन का, जो कि कॉनकेव मिरर से बनेगी, और कॉनकेव मिरर की बनेगी इमेज फॉर्मेशन एक ऑब्जेक्ट की जो 6 डिफरेंट पोजीशंस पे है। तो हर पोजीशन का एक डायग्राम बनेगा। टोटल कितने डायग्राम बनेंगे यहाँ पर, 6 डायग्राम्स बनेंगे फॉर 6 पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस जो हम रे डायग्राम बनाएंगे फॉर द इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, वो कितने डायग्राम बनेंगे, 2, क्योंकि यहाँ हम 2 पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट को लेकर ही हम इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम बनाएंगे। इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है उसको हम बनाएंगे क्योंकि इसमें कितने बनेंगे, कॉनकेव लेंस में 2 डायग्राम्स बनेंगे। ठीक है, तो आपके टोटल 6 डायग्राम, आप 6 तो आपका कॉनकेव मिरर का हो गया और 2 डायग्राम आपके हो गए कॉनकेव लेंस के। तो ये जो 8 डायग्राम्स है ना टोटल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज से, और हम इन रे डायग्राम्स को भी एक दूसरे से कोरिलेट करके याद करेंगे। ठीक है, अब देखो अब आगे आइए अब आप आगे आ जाइए। अब ये जो मिरर वाले सेक्शन में आप देखिए डी पॉइंट, देखिए यहाँ पर डी पॉइंट, और जो लेंस वाला सेक्शन यहाँ पे डी पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ भी देखो इमेज फॉर्मेशन डी पॉइंट देखिए, फॉर्मेशन ऑफ इमेज किससे, कॉन्वेक्स मिरर से। अब हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, तो यहाँ कितनी पोजीशंस है, फॉर द 2 पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये 2 जो ऑब्जेक्ट की जो 2 पोजीशंस को लेके हम जो है इमेज फॉर्मेशन करके देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर से। ओके, और अब आप यहाँ देखिए कॉन्वेक्स लेंस वाले मैटर में आप कंफ्यूज मत हो ना। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर में बहुत डिफरेंस है यार, डिफरेंस आप देख रहे हो ना। यहाँ कॉन्वेक्स मिरर में ओनली 2 पोजीशंस पे हम इमेज ऑब्जेक्ट की जो है इमेज फॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ पे 6 पोजीशंस की करेंगे। तो आप माइंड में इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं कि इन केस ऑफ मिरर्स देयर आर 6 positions, there are image formations for the 6 positions of object in case of concave mirror, but in case of lenses there are 6 positions for the image formation by the convex lens. Okay, convex lens. तो convex lens का से जो इमेज फॉर्मेशन लेंगे 6 पोजीशंस को लेके, और कॉन्वेक्स मिरर में 2 पोजीशंस को लेके हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ मैं बता दूं बहुत इंटरेस्टिंगली, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो ऑलमोस्ट जो क्राइटेरिया है ना इमेज फॉर्मेशन का, जो 6 पोजीशंस, जैसे 6 पोजीशंस 6 डायग्राम्स जो बनेंगे 6 पोजीशंस को लेके एक कॉनकेव मिरर से, वो और जो 6 पोजीशंस आपके यहाँ बनेंगे लेंसेज में कॉन्वेक्स लेंस से। देखो लेंस भी अलग है, ये है कॉनकेव मिरर है, और ये है इधर कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है ना, देखो ये मिरर है, ये लेंस है, और ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो ये देखो बिल्कुल अलग है नाम लेने में या मतलब बात करने में। ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, लेकिन ये जो 6 पोजीशंस जो बनेंगे, जो 6 डायग्राम्स बनेंगे, इनके जो 6 पोजीशंस हैं, ये जो 6 पोजीशंस है ना, ये सेम रहेगी एकदम।
ऑब्जेक्ट की जो 6 पोजीशन सेम रहेगी। और दूसरा जो 6 जो डायग्राम बनेंगे ना, 6 डायग्राम बनेंगे, 6 डायग्राम बनेंगे, इनके जो एकदम जो बेसिक्स हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम रहेंगे और सेम प्रिंसिपल्स ही रहेंगे इनके पीछे, एकदम सेम प्रिंसिपल रहेंगे, बस थोड़े से वर्ड चेंज हो जाएंगे, उसमें जो वोकेबुलरी है दोनों को लेके वो थोड़ी चेंज होगी, बाकी सब कुछ ऑल द प्रिंसिपल्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ 6 रे डायग्राम्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर विल बी ऑलमोस्ट सेम टू दैट ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस for the given 6 positions of the object. ओके, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने यहाँ ये हैशटैग लगा के लिखा है, देखो बट, क्योंकि मैं कंपेयर करते हुए चल रहा हूँ, तो आपको कंपेयर करते हुए पढ़ना है। इस केस में यदि आप आइसोलेटेड स्टडी करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर की आप अलग पढ़ोगे, फिर कॉन्वेक्स लेंस की अलग पढ़ोगे, और दोनों को आप कोरिलेट नहीं करोगे ना, देन आपका जो मुंह ऐसे होने वाला है, आपका मुंह उतरने वाला है बिल्कुल, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में, कॉन्वेक्स लेंस की जगह कॉन्वेक्स मिरर का लिख के आओगे और कॉनकेव जगह कॉन्वेक्स का लिख के आओगे, क्योंकि यह थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्यों हो जाता है? जब आप इसको कंपैरेटिव वे में इंटरप्रेट नहीं करते, क्योंकि आप यह देख सकते हैं जो 6 पोजीशन है, किसकी 6 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलमोस्ट सेम टू दैट ऑफ 6 पोजीशंस for the image formation or the formation of the ray diagrams for the given 6 positions of the object in case of image formation by convex concave mirror। ये ऑलमोस्ट सेम है ना, इसलिए कंफ्यूजन, इसलिए कंपेयर करते हुए चलना है। तो अब देखिए, मैंने यहाँ हैशटैग लगाया, लिखा है बट इन अर्लियर केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देयर आर ओनली 2 पोजीशंस। तो ठीक है, तो ये आप देखिए कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में जो रे डायग्राम है, जो मेन जो रे डायग्राम है, देखो 2 तो आपके कॉनकेव मिरर के डायग्राम्स हैं, और 6 जो डायग्राम्स आपके वो है कॉन्वेक्स लेंस के। तो ये टोटल 8 डायग्राम आपके ये होगी, ये 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा जो हम रूल्स की बात कर रहे थे, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग, ये जो बी पॉइंट पे हम जो बात कर रहे थे, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर्स, है ना। तो 4 रूल्स इसमें थे, और 3 रूल्स जो है 3 रूल्स इसमें थे लेंस वाले मैटर में। तो 8 आपके हो गए, 8 ये हो गए, 4 रूल वो हो गए, 3 रूल ये वो हो गए। तो टोटल 7 रूल्स के, हर रूल का एक डायग्राम बनेगा, तो 7 डायग्राम्स आपके हो गए। इनमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 4 जो रूल हो गए टोटल कॉन्वेक्स अपने मिरर और लेंसेज को लेकर रे डायग्राम फॉर्मेशन के, रे डायग्राम बनाने के, उनमें ऑलमोस्ट 3 तो कॉमन मिलेंगे आपको, ठीक है। ओके, अब और आगे में इसमें और क्या पढ़ेंगे, देखो इसमें जो मिरर वाला सेक्शन है उसमें डी के नीचे ये एरो का निशान है, ये मैंने लिख रखा है रे डायग्राम्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब ये देखो, अब ये कॉन्वेक्स मिरर में 2 डायग्राम्स बन रहे हैं, और कॉन्वेक्स लेंस में 6 डायग्राम्स बन रहे हैं, जो हम बात कर चुके थे, है ना। डी पॉइंट में देखिए आप, ये 6 पॉइंट्स, ये मेरा जो मैं कर रहा हूँ यहाँ से सारा, ठीक है। अब आप आ जाइए ई पॉइंट में, जो हम पढ़ेंगे हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर का ई पॉइंट देखिए और लेंस वाला ई पॉइंट देखिए। इसमें यूजेज हैं, जो मिरर वाले में यूजेज ऑफ मिरर्स, इसमें यूजेज ऑफ लेंसेज। ये यहाँ भी स्टूडेंट जो है, आप जो गलतियां करते हैं, जब आपसे पूछते हैं यूजेज ऑफ मिरर्स, तो आप क्या लिख के आ जाओगे, यूजेज ऑफ लेंसेज आप लिख के आओगे, है ना। या फिर यूजेज ऑफ लेंसेज पूछेंगे आपसे, तो आप लिख के आ जाओगे यूजेज ऑफ मिरर्स। तो यहाँ भी कंफ्यूजन से बचने के लिए हमें कॉम्पेरेटिव C फॉर कॉम्पेरेटिव स्टडी मेथड हम अपनानी पड़ेगी। CSM बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी एंड टीचिंग मेथड है। आप यदि इस मेथड से आप पढ़ते हो या पढ़ाते हो ना, तो बच्चों की बहुत जल्दी याद होता है इससे, है ना। अब आप आ जाइए F पॉइंट पे। F पॉइंट इधर देखिए मिरर में, ये साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। अब आपके माइंड में तुरंत आ गया होगा कि जो लेंस वाले में भी सेम ही आएगा, साइन कन्वेंशन देखो, लेकिन वहाँ
रिफ्लेक्शन नहीं आएगा और वहाँ मिरर नहीं आएगा। लेंस वाले केस में साइन कन्वेंशन सेम आ रहा है, ठीक है, साइन कन्वेंशन है, बट ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है। तो दोनों में ये भी थोड़ा डिफरेंस रहेगा। लेकिन मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ ले, राइट डाउन व्हाट डू यू मीन बाय द साइन कन्वेंशन बाय द फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, तो आप क्या गलती कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ द स्फेरिकल लेंसेज, आप लिख के आ सकते हो। तो इन दोनों को भी जो है कंपेयर करके चलना है, साइन कन्वेंशन वाले को, एफ पॉइंट को इससे, ठीक है, इनको कनेक्ट करके चलना है, दोनों को साथ में लेके चलोगे। तो कंपेरेटिव स्टडीज आप इस तरह से करते हुए चलना है। फिर ए के बाद में आता है जी पॉइंट। जी पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला। और इधर जी पॉइंट देखिए आप, इसमें हम लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ भी यू है, यहाँ वी है, यहाँ भी वी है, यहाँ भी यू है, यहाँ भी एफ है, यहाँ भी एफ है। अब देखो एंड जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो रूल आ रहा है ना, ये कॉमन है दोनों में, है ना। तो आप इस तरह कंपेयर करके याद कर सकते। अब जैसे आपसे मिरर फॉर्मूला पूछते, सिर्फ मिरर फॉर्मूला लास्ट वाला मान लीजिए, तो आप सपोज कि यदि ये याद नहीं आता है तो आप इधर से ये 1/f रेसिप्रोकल फोकल लेंथ f लिख सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए फर्क क्या है यहाँ पर, ये 1/u प्लस 1/v है, या 1/v माइनस 1/u है। अब u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, और v जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, दोनों में ये फोकल लेंथ के लिए आता है। हाँ सॉरी, ये v डिस्टेंस ऑफ इमेज, जो v है ये आती है डिस्टेंस ऑफ इमेज के लिए आता है, और u आता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आता है इसमें, ठीक है। तो ये अपना पूरा एक लेसन प्लान, इस लेसन प्लान के हिसाब से हम चलेंगे, और चीज़ें आपको कंफ्यूज ना करें, इसलिए जो हमारे जो हैंड रिटन नोट्स का एक बार विजिट कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे बहुत सारी चीज़ें हम फटाफट करते हुए चलेंगे, फिर बाद में डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे इसमें, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, अब देखो पेज नंबर 2 आ गया अपना। लाइट का मीनिंग क्या है, मीनिंग याद है, इट इज अ फॉर्म ऑफ लाइट, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट। बिना लाइट के हम नहीं देख सकते। तो ये क्या है, लाइट, व्हाट इज लाइट, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब देखिए इसका जो कैरेक्टर प्रॉपर्टी देखिए लाइट की, ये वाला है ना, ये देखिए प्रॉपर्टी, इट ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ 3/10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम इसकी ये स्पीड है। तो आपको ये याद करना है ये, ठीक है, पूछ लेगा एग्जाम में, तो आप इस पे कर लेना। अब देखिए दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट शोज ड्यूअल नेचर। जो लाइट होता है वो ड्यूअल नेचर को एग्जिबिट करती है या शो करती है, एक तो वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर, ठीक है। दो नेचर आपको याद करने हैं। अब आप आ जाए स्पीड, लाइट की स्पीड पे आ जाइए आप, तीसरी चीज। तो लाइट की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ओके। अब इसका मतलब क्या है, मीडियम, जैसे लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रेवल करती है, जैसे फ्रॉम एयर टू वाटर, फ्रॉम स्पेस टू एयर, तो दो मीडियम हो गए। तो आपका जो मीडियम है जितना डेंस होगा उतनी इसकी जो लाइट है उसकी स्पीड क्या है, लोअर होगी। तो डेंस ऑफ द मीडियम लोअर द स्पीड, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो उल्टे क्रम में ये, और रेयरर द मीडियम जितना रेयरर होगा, जितना उसमें घनत्व कम होगा, डेंसिटी कम होगी, तो उतनी हायर द स्पीड होगी, ओके। तो स्पीड इस तरह से है। अब देखिए, अब आता है बीम। बीम क्या है, बीम इज ए बंडल ऑफ या बंच ऑफ रेज, बीम, ठीक है, विच ओरिजिनेट होती है फ्रॉम ए कॉमन सोर्स, उसका कॉमन सोर्स एक ही होगा, ठीक है, और ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। जैसे हमारा टॉर्च है, टॉर्च आप लाइट निकालोगे तो उसका सोर्स कहाँ से हुआ, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, टॉर्च के अंदर से, तो कॉमन सोर्स हुआ। और ट्रेवलिंग सेम डायरेक्शन ट्रेवल करती है। दो फीचर इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन सोर्स एंड द सेम डायरेक्शन। फर्स्ट इज कॉमन सोर्स, सेकंड इज सेम डायरेक्शन, ठीक है।
अब आप आ जाइए रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है इसको समझिए आप पहले। रिफ्रैक्शन होता है इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन का था बाउंसिंग ऑफ लाइट, बाउंसिंग ऑफ द लाइट, बाउंस होके आती है वापस। बेंडिंग, इसमें लाइट जो बेंड हो जाती है, कब बेंड होगी? एट द इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडियम, जहाँ टू डिफरेंट मीडियम जो एनकाउंटर करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, मीटिंग पॉइंट होगा, उसको इंटरफेस बोलते हैं। वहाँ पे जो है इंटरफेस पे लाइट बैंड हो जाती है। तो इंटरफेस वर्ड आपको याद रखना है, INTERFACE। ओके, अब देखिए इसमें जो अब आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछो व्हाट डू मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो बात बोलने में कितना अच्छा लग रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। देखो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को याद करने से पहले आपको माइंड में ये होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन में बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है। तो अब ये देखिए, इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट या एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब लाइट जो कितना बेंड हो रही है, ठीक है, किस एक्सटेंट तक बेंड हो रही है, किस अमाउंट तक एक्सटेंट हो रही है, उसी को रिप्रेजेंट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अच्छा ये कब बेंड होगी लाइट? जब व्हेन इट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ओके, नेक्स्ट अब आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप्स कौन कौन से? तो टू टाइप्स हैं। पहला रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट। रिलेटिव होता है कि आप किसी चीज से कनेक्ट होके किसी चीज को देखते हो, एब्सोल्यूट होता है अपने आप में। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी दोस्त से मिलके खुश होते हैं तो रिलेटिव हैप्पीनेस है, और आप अपने आप में खुश होते हैं तो एब्सोल्यूट हैप्पीनेस है ना। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है, कोई भी वन मीडियम है, ऑफ मीडियम, सपोज कीजिए वन मीडियम है जैसे एयर है, विद रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अच्छा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, एनी मीडियम, ठीक है, या वन मीडियम को लीजिए, ऑफ वन मीडियम या एनी मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, यस। अब आप यहां देखिए, ये मैंने कुछ यहां लिखा है, जो V1 का क्या मतलब होता है, V2 का क्या मीनिंग होता है, क्योंकि ये काम आएगा आपके। C क्या होता है, और M के नीचे ये V क्या होता है, जो सस्पेंडेड V है। देखो V1 का मतलब होता है वेलोसिटी, V फॉर वेलोसिटी या स्पीड, किसकी? लाइट की, इन मीडियम वन, तो वन हमने कर रखा है। ये 2V2 हो गया, सेम हो जाएगा वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, या ऐसे हो जाएगा। C क्या हो जाएगा? वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, उसको आप C से रिप्रेजेंट करोगे, C लिखोगे। और MV क्या हो गया? स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है, ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। अब आप फॉर्मूला देखते हैं, देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, V2, जो हमने ये बात की थी V2, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, जो हमने यहाँ बात की थी। ठीक है, अब आप देखिए जो एब्सोल्यूट, जो आपका ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो ARI है आपका, ARI, इसका एक रूल देखिए, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, एनी मीडियम, वो क्या होगा? ये होगा। ये वाला जो फार्मूला है, इन दोनों फार्मूला को आप ऐड करके याद कीजिए इन दोनों को। ये तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, एक है रिलेटिव, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो C से हमने रिप्रेजेंट किया इधर। ठीक है, ये रहा C, डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम MV। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C डिवाइडेड बाई MV। ये किसका फॉर्मूला है?
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये जो फार्मूला, ये वाला जो फार्मूला है किसका है, यहाँ पे जो आप देख रहे थे यहाँ पे, ये V2 डिवाइडेड बाई V1, ये किसका फार्मूला है, रिलेटिव RRI, ठीक है, इसका फार्मूला है। ओके, अब आगे आते हैं। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम। हम पहले पढ़ चुके हैं दोनों का जो रिलेशनशिप है, रिलेशन है बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड द ऑप्टिकल डेंसिटी इज इनवर्सली रिलेटेड। हायर denser the medium, lower the speed of light, rarer the medium, higher the velocity of light। ओके, उस रूल को ध्यान में रखते हो अब हम ये देखते हैं। देखो तो वेलोसिटी लाइट की इन मीडियम में ज्यादा होगी, ओके, देन द मीडियम इज कॉल्ड ऑप्टिकल रेयरर। बट जिस मीडियम में इसकी स्पीड मोर होगी, ज्यादा होगी लाइट की, तो उस स्पीड को उसको बोलते हैं ऑप्टिकल रेयरर। रेयर वर्ड आ रहा है ना, रेयरर का मतलब होता है लेस डेंसर, मतलब उसमें घनत्व कम, डेंसिटी कम है, ठीक है। तो अब ये देखिए, जो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम, इसका मतलब क्या है कि जो ऑप्टिकल जो डेंसिटी है मीडियम की वो कम होगी। देखो तो इनवर्सली रिलेशनशिप दोनों में आ रहा है, जहां डेंसिटी कम है या मीडियम रेयर है वहाँ स्पीड ज़्यादा है। देखो ये स्पीड अपवर्ड जा रहा है ना, ये स्पीड ज़्यादा है जहाँ डेंसिटी लोअर है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए आप इधर, ये वाला देखिए इधर, इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज लेस, यदि वेलोसिटी या स्पीड कम है देन तब क्या होगा, द मीडियम इज कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसर। If the speed or velocity of the light in any medium is less, then the medium is called optical denser। तो सीधा सा इसमें बिल्कुल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। यदि ऑप्टिकल डेंसर है तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, स्पीड विल बी मोर, लेस यदि डेंसर है तो। और यदि ऑप्टिकल रेयरर है तो स्पीड ज्यादा होगी। तो यहाँ भी वही रिलेशनशिप है, यदि डेंसर है ऑप्टिकल डेंसिटी यदि ज्यादा है तो स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। ये दोनों भी एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो एरो का निशान लगा देखो, यहाँ स्पीड कम है लाइट की क्योंकि जो मीडियम है उसकी डेंसिटी यहाँ ज्यादा है, मोर है, ठीक है। अब आप यहाँ जाइए इधर, इसलिए हैंस मींस, इसलिए ऑप्टिकल डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये वर्ड आप याद कर लीजिए क्योंकि इस वर्ड को आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे यदि आप ये ऑप्टिकल डेंसर और ऑप्टिकल रेयरर वाला कॉन्सेप्ट माइंड में अच्छी तरह बिठा लोगे। तो इसका मतलब ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑप्टिकल डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, अब नेक्स्ट है देखिए, इनवर्सली मैंने लिखा भी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, इज अ टाइप ऑफ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। हालांकि इसमें पूछेंगे नहीं आपसे, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा नोट डाल दिया है ताकि आपको रट्टा नहीं मारने की जरूरत नहीं। मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल वर्ड को मैंने यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ। फिर यहाँ देखिए, इसका एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब ये देखिए, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज अ टाइप ऑफ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप वेयर जहां वन क्वांटिटी इंक्रीज होती है ना, वन क्वांटिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, जो इंक्रीज हो रही है, ये इस तरह से इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो अदर क्वांटिटी, वन क्वांटिटी क्या होती है, जब इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी क्या करती है, अदर क्वांटिटी क्या करती है, जब ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होता है, जब ये इंक्रीज होती है तो ये डिक्रीज होती है, और जब ये डिक्रीज होती है तो ये इंक्रीज होती है। ये रिलेशनशिप है। तो अदर क्वांटिटी डिक्रीजेज और इंक्रीजेज। ओके, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिरर्स। पहले पढ़ चुके हैं,
इसलिए मैंने लेसन प्लान बनाना बहुत ज़रूरी था इसमें। एक होता प्लेन मिरर और दूसरे टाइप के होते हैं स्पेरिकल मिरर्स। तो स्पेरिकल मिरर्स में भी दो तरह के मिरर्स होते हैं, हमने अभी देखा था ना उस लेसन प्लान में। एक तो होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा होता है कॉनकेव मिरर। ओके, तो जो कॉन्वेक्स जो मिरर है ये क्या है, मान लीजिए इसके बारे में पूछते हैं आपसे तो आप कहना इट इज है स्पेरिकल मिरर। ओके, अब मेन चीज आप देखिए इसका, पहली चीज तो आप ये लिख दोगे, दूसरी चीज आप ये लिखोगे, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां लाइट को आके रिफ्लेक्ट करना है, ये कर्व्ड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ कर्व्ड है। ये देखो, ये पिक्चर देख रहे हो आप, ये तो ये इसका जो है ना बाहर, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने लिख भी रखा है। देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर का ये है, बाहर का ये है। लाइट यहाँ आएगी, इधर आएगी, यहाँ आएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी लाइट ऐसे, ठीक है, ये ऐसे आएगी, नीचे जाएगी। तो ये तो आपका हो गया कॉनकेव मिरर। अब ये देखिए आप इधर तो आपको कॉन्वेक्स मिरर का सिंपल पूछते हैं तो आप पहला तो स्फेरिकल मिरर है, दूसरा लिख दोगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स, थर्ड आप इसको ये इमेज बना देनी है, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर में आप देखिए, कॉनकेव मिरर क्या है, ये भी एक स्फेरिकल मिरर है। फर्स्ट पॉइंट नंबर 2 होगा कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है ये कर्व्ड इनवर्ड्स, ये डिफरेंस है। ये आपके इसमें कॉनकेव मिरर में इनवर्ड्स याद रखना है, कर्व्ड दोनों में कॉमन है, और जो कॉन्वेक्स इसमें आउटवर्ड याद रखना है, कर्व्ड आउटवर्ड्स, और ये कॉनकेव मिरर कर्व्ड इनवर्ड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना इसका कॉनकेव मिरर का, ये फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर। जो स्फीयर है उसका सेंटर को फेस करता है। स्फीयर कैसे, वो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपका ये है, ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यदि सपोज कीजिए आप इसको आगे एक इसका सर्कल बनाते हैं इस तरह से करके, सपोज कीजिए जैसे आप एक सर्कल बन गया, ठीक है, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ होगा ना, यहाँ होगा सेंटर। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर फेस कर रहा है, सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, ये इसमें डिफरेंस है। अब देखो हम कंपैरेटिव लर्निंग मेथड के थ्रू अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लेंसेज की बात करेंगे अब, क्योंकि हमने टाइप्स ऑफ मिरर्स की बात की, अब टाइप ऑफ लेंसेज की बात करेंगे। तो टाइप तो देखो दोनों का जो है वो आ रहा है, कॉन्वेक्स लेंस नाम वो आ रहा है, और कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर। अब आप यहाँ देखिए इमेज देखिए, कॉन्वेक्स लेंस की इमेज, ये देखिए फिगर ऐसा है, और यहाँ ऊपर देखिए ये आधा है, ठीक है। तो इसके वन साइड है, लेकिन 2 साइड होगी, साइड नंबर 1 और साइड नंबर 2, दो तरफ इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज है। अब आप कॉनकेव मिरर का देखिए, इसमें सिर्फ वन साइड है, बस इस तरफ है, ये जो हम देखे थे, इसमें 2 तरफ है, एक तरफ ये एक तरफ ये हो गया आपका पूरा यहाँ तक, और दूसरा तरफ आपका ये हो गया इधर सारा, ये है ना, ये कॉनकेव लेंस है। अच्छा, ये फिगर से हमने कंपेयर किया। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि लेंस होता क्या है। ये स्फेरिकल लेंस किसे बोलते हैं, देखो, द ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। रिफ्रैक्टिंग वर्ड आ रहा ना, रिफ्लेक्टिंग वर्ड नहीं आ रहा। रिफ्लेक्टिंग वर्ड किस में आएगा, मिरर्स के केस में, इनके मिरर इन दोनों केस में आएगा रिफ्लेक्टिंग। तो क्योंकि हम बात करें ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ बात की रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पे हमने बात की रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लेकिन लेंसेज में आएगा रिफ्रैक्टिंग मीडियम, ठीक है। और ये मीडियम की बात होगी क्योंकि यहाँ बैंड होती है लाइट, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंड बाई 2 सरफेसेस, देखिए 2 सरफेस हमने बात की थी, ठीक है, इन विच, जिसके अंदर एट लीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड इज कॉल्ड लेंस। ओके, आप यहां तक कर दो, यहां तक लिख दो, बहुत है। अब हम ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी डिटेल 3 पॉइंट्स है, 1 2 3 ये पॉइंट पढ़ते हैं। देखो कॉन्वेक्स लेंस का, इट मे हैव 2 स्फेरिकल सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड्स। द आउटवर्ड्स कॉन्वेक्स मिरर में भी यूज हुआ था और यहाँ भी यूज होगा, सेम है। बल्जिंग यानी कर्व्ड, बल्जिंग दोनों, बी फॉर बल्जिंग और सी फॉर कर्व,
है ना। बिफोर बल्ज, सी फॉर कर्व, दोनों एक दूसरे सिनोनिम है, पर्यायवाची वर्ड्स हैं। तो आप बल्ज्ड आउटवर्ड्स भी कर सकते हैं, बल्जिंग आउटवर्ड्स भी कर सकते हैं, या कर्व्ड आउटवर्ड्स भी इसको कर सकते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट ये रहा इसका, सच लेंस, सच कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड ए डबल कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं वो सिंपली, ठीक है। अब देखिए इसकी क्या, इसकी प्रॉपर्टी, थिकर एट द मिडल एज कंपेयर टू एजेस। ये जो होता है जो मिडल में, ये बीच में जो है ना, ये बीच से जो है ये थिक होता है, और एजेस पे कम थिक होता है ये, ठीक है। तो एजेस की तुलना में ये जो इसका मिडल पार्ट है ज्यादा थिकर होता है, ठीक है, और ये थिन होते हैं इसकी तुलना में। ये हो गया। देखिए फिर पॉइंट नंबर 3 देखिए, इट कन्वर्जेस लाइट, ये लाइट को कन्वर्ज करता है, हैंस आर कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलेंगे? कॉन्वेक्स लेंस को, क्योंकि लाइट को कन्वर्ज करता है। आप यहाँ देखिए, आप यहाँ पिक्चर में ये लाइट आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, ठीक है, ये फोकल लेंथ है इसका, ये ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जा रही है। तो सारी लाइटें क्या है, यहाँ जो F2 पॉइंट है ना, ये F2 पॉइंट है, यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। अब आप देखिए कॉन्वेक्स मिरर का, देखिए अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है। अब पहले आप कॉन्वेक्स मिरर का दिखाता हूं आपको। यहां देखिए ये आ गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब यहां देखिए, हम कंपेयर करते हुए चलेंगे। यहां लाइट्स आ रही हैं, ठीक है, ये लाइट आई, लाइट इधर से आई, लाइट इधर से आई, लाइट इधर से आई, लाइट इधर से आई। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है, इधर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है नहीं, इधर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। तो यहां से आके रिफ्लेक्ट होकर लाइट ऐसे चली जाती है ये। तो यहाँ क्या हो रही है, यहाँ पे देखो जो कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रही है, सारी जो भी लाइट आ रही है ना, ये ऐसे स्कैटर होके जा रही है, यहाँ पे कन्वर्ज नहीं हो रही, बस ये प्रतीत होती है ऐसी बात कन्वर्ज हो रही है। इतना वर्ड, अब इसके उस वर्ड से मैं उस पर फोकस करूंगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर से वापस रिफ्लेक्ट होके ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, लेकिन प्रैक्टिकली कहीं कन्वर्ज नहीं हो रही है ना। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में वो प्रैक्टिकली कन्वर्ज हो रही है उधर, ठीक है।